ओके, चौथा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। 3 जॉन 4, तीसरा यूहन्ना उसका चौथा वचन। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं, क्या सुनूं? कि जो मेरे बच्चे हैं वे सत्य पर चलते। इसके लिए मैं बाइबल के पीछे दीवाना हूं, क्योंकि इसमें एक भी व्यर्थ बात नहीं लिखी है। इन शब्दों के क्वालिटी के द्वारा आपको समझ में आएगा कि बाइबल को लिखने वाला कोई आदमी नहीं है, बाइबल को परमेश्वर ने लिखा है। ये जो भाषा है ना, ये भाषा, ये जिस तरह की भाषा है, ये मैं कभी जिंदगी में बोलता नहीं था। मैं जिस तरीके से पहले बात करता था, इस तरह की भाषा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं बात की थी। कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं, क्या सुनूं? कि मेरे बच्चे करोड़पति बन गए हैं, ऐसा लगा। आजकल की भाषाएं कौन सी है? कि मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरा बेटा करोड़पति बनेगा, मेरा बेटा क्रिकेट का चैंपियन बनेगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा ऐसा। लेकिन यहां पे प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर की दिल बता रहा है, वो प्रभु का हृदय है। मानो प्रभु बोल रहा है कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद, प्रभु का दर्शन के लोगों से प्रभु बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे जो है वो सत्य पर चलते। काश के घर का जो बड़ा है, काश जो घर के बड़े हैं, माता पिता, जब वे सच्चाई के चहेते होते हैं तो उनके बच्चे भी आने वाले समय में सच्चाई के चहेते बनते हैं। मतलब जब बड़े सच से प्यार करते हैं तो कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे भी आने वाले वक्त में सच्चाई के ऊपर चलेंगे। और दुनिया की भाषा मत बोलना मेरी बहनों, ये दुनिया झूठी है। वो क्या बोलेगी मालूम है? सच पे चलने से क्या मिलता है, यही दाल रोटी। तो उनको मालूम नहीं, वे इग्नोरेंट है, उनको मालूम नहीं, वो अज्ञान है। उनको मालूम नहीं कि सच पर चलने की ताकत कितनी बड़ी है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति सच्चाई से चलता है तो उसके जीवन में कितनी बड़ी आशीष आते हैं, ये शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। और क्योंकि उनको मालूम नहीं, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को झूठ, मैनिपुलेशन, झूठ बातें बनाना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर बनाना, बना के उन्होंने अपने जीवन को झूठ का अड्डा बना दिया। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु कहता है, मेरी बेटी, मेरा मन तभी खुश होता है जब मैं देखता हूं कि मेरी बेटियां इतनी ईमानदार हैं, मेरे बेटे एकदम ईमानदार, सच्चाई से चलते हैं। जैसा वे अंदर हैं वैसा ही वे बाहर हैं। और ये बच्चों के अंदर ईमानदारी आएगी कहां से? ये बच्चों के अंदर सच्चाई आएगी कहां से? और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। हम माँ बाप हैं जो बच्चों के अंदर सच्चाई को ट्रांसफर करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर माँ बाप के अंदर सच्चाई नहीं तो ऑटोमेटिकली झूठ है, उसके न्यूट्रल नहीं है कोई भी व्यक्ति। या तो पापी है या तो पवित्र है, बीच वाली कोई जगह नहीं है। भाई आप पवित्र हो? नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं। तो इसका मतलब है आप पापी? नहीं, मैं पापी भी नहीं हूं।
तो कह रहा तू अगर आप पापी भी नहीं है, पवित्र भी नहीं है, तो कौन है आप? बीच वाली पोजीशन तो है ही नहीं। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों के जब 24-25 सभाएं परमेश्वर के वचन से हमने परिवार के लिए सीखी हैं कि औरत क्या है, मर्द क्या है, पत्नी क्या है, पति क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, जब इतनी सारी शिक्षाएं परमेश्वर ने हमें दी है, तो जरूर अब 24 मीटिंग्स के बाद कम से कम मर्दों से शुरुआत हो कि हम अपने परिवार में कुछ मजबूत फैसले लें। हालेलुया। आप भी ले सकती हैं फैसला, लेकिन क्योंकि शुरुआत यहां से हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि ये सीनियर है। आप दोनों इक्वल हैं, दोनों के ऊपर अधिकार परमेश्वर ने दिया है, दोनों को पृथ्वी के ऊपर, सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया है डोमिनेट करने के लिए। डोमिनेट मतलब सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखने के लिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं। कभी के कंट्रोल करने लायक ना सृष्टि के कंट्रोल। मैं अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं, डिसिप्लिन करो, कंट्रोल नहीं। हमें एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला, हमें सृष्टि को कंट्रोल करने के लिए प्रभु ने बोला। एक दूसरे के लिए हमको प्यार और इज्जत के लिए बनाया है। आप प्यार करो, ये इज्जत करेगी। आप प्यार करो, वो इज्जत करेगी। आप प्यार करो, वो इज्जत करेगी। और आप दोनों मिलकर परमेश्वर की सच्चाई अपने बच्चों के अंदर। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख है कई परिवारों के लिए कि जो अपने घर में बातों को बनाते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जब वो झूठ के नतीजे आने चालू होता है तो वो शर्मिंदगी से परिवार भर जाता है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम सच्चाई को कभी बेचना मत, तुम सच्चाई को मोल लो। मोल लेके घर में सच्चाई को आने दो, हमारे जीवन में सच्चाई को आने दो। हालेलुया। भले मैं सिद्ध नहीं हूं, आप सिद्ध नहीं हैं, हम सिद्धता की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम सच्चार बनकर रह सकते हैं। सच्चार बनने में 1 सेकंड लगता है। भाई तुम पापी हो, गलती, हाँ हो गई है गलती, सच्चाई हो गई। भले पाप किया है लेकिन कबूल किया है, तो मैं कौन हूं? सच्चार हूं। भाई आपने अपने परिवार के ऊपर ध्यान दिया है क्या? आप बोलेंगे नहीं ब्रदर, मैंने नहीं दिया। दैट मीन्स यू आर ईमानदार। और परमेश्वर ऐसे ईमानदार परिवारों को ढूंढ रहा है जो लुका छुपी करते हुए नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ प्रभु के पीछे चले कि हाँ प्रभु मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, मुझसे झूठ हो गया है बोलना, मैं ये बात में मैं उठ नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। इसके लिए मैं चाहता हूं कि प्रभु का दर्शन के अंदर, क्योंकि 24 मीटिंग्स हो गई है, आज भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन मैं भाइयों को इनकरेज करूंगा, आप अपने जीवन में फैसला लें। भले थोड़ा चैलेंजिंग है, भले थोड़ा चुनौती लगता होगा आपको, यार कैसे कैसे, लेकिन जो उसके नतीजे आप आगे चल के देखेंगे ना, तो आप मुझे तो कम से कम बहुत गले लगाएंगे। हाँ? प्रभु तो आपको दिखता नहीं है, प्रभु तो आपको दिखता नहीं है, प्रभु तो ऊपर ही चल के देखेंगे हम लोग, लेकिन इधर कम से कम मैं दिखता हूं आपको। हालेलुया। इट्स वेरी इजी टू स्विम डाउन स्ट्रीम। ऊपर से नीचे तैरना बहुत आसान है, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं लगती, उतनी ताकत नहीं लगती। बस ऐसे ही करेंगे तो तैर आगे चले जाएंगे, ऐसे ही करेंगे तो क्यों? क्योंकि पानी का ही प्रेशर ऊपर से नीचे है।
लेकिन ताकत तभी लगती है, एनर्जी तभी लगती है, चुनौती तभी होती है जब भी अपस्ट्रीम स्विमिंग करो। जैसे दुनिया के लोग फैसले लेते हैं वैसे फैसले लेना बहुत आसान है। डाउन स्ट्रीम स्विमिंग इजी। न पति अपनी पत्नी को कुछ बोले, जो मांगता है करो। न बाप अपने बच्चों को कुछ बोले, जो मांगता है करो। डाउन स्ट्रीम स्विमिंग। बेटा बोलता है मैं सहेलियों के साथ बर्थडे मनाऊंगा, पिताजी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे आज मॉडर्न जमाना हो गया है, ये जवानी में मजा नहीं करेंगे तो कभी करेंगे, इनको लड़कियों के साथ बर्थडे मनाने दो। ये कौन से बाप है? डाउन स्ट्रीम स्विमिंग करने वाले। उनको वो गट्स नहीं है, उनको वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है कि सच्चाई का रास्ता अपनाए और अपने बेटे को कहें बेटा ये तू क्या कर रहे है, तू चल प्रभु के घर में चल के केक काटेंगे, उधर पार्टी करेंगे। तो लड़कियों के साथ क्या पार्टी करोगे? हालेलुया। गट्स चाहिए आज अपनी पत्नी को बोलने के लिए कि मेरी डार्लिंग ये जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल गलत कर रही हो। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, हमें इस तरह से परमेश्वर के घर में चलकर पवित्र जीवन बिताना है। ये बोलने के लिए हमको अपनी पत्नी से बात करने के लिए हमको क्या चाहिए? गट्स चाहिए। गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। हालेलुया। आपके दोस्त लोग आए और आपको बोलते हैं चलो एंजॉय करके आते हैं, तो आपको गट्स होने चाहिए कि मैं एक फैमिली वाला व्यक्ति हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे दोस्तों को क्या बोलना है? ना बोलने के लिए गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। बुराई को ना बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। सच्चाई के लिए स्टैंड लेने के लिए हिम्मत चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही सरल फैसले लेना तो बहुत सरल है, इजी फैसले। अरे वो मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा, किधर से रिश्ता है? वो बहुत पैसे वाला लड़का है। बहुत अच्छी बात है, मांग के ले रहा है। हाँ, मेरी बेटी को मांग के ले रहा है। तो बेटे का चरित्र क्या है? वो तो दारू वो तो सब लोग पीते हैं ना, वो तो दारू पीता है, सभी लोग तो पीते हैं दारू। अरे हमने सुना है उसका थोड़ा नाम भी खराब है। नाम का ठीक हो जाएगा ना, वो नाम खराब है तो बोलिए। क्यों? गट्स नहीं है अंदर, हिम्मत नहीं है कि संसार के विरोध में परमेश्वर की सच्चाई के साथ फैसला ले। ये जो ग्रुप है ना, हमारी प्रभु का दर्शन ग्रुप जो है, ये परिवार जो है, यहां पे सिखाया जाता है कि अब स्ट्रीम स्विमिंग कैसे करें, ऊपर वाला तैरना कैसे सीखें, संसार के विरोध में, संसार के तौर तरीकों के विरोध में। ये प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं है। हालेलुया, आसान नहीं है, चैलेंज है, चैलेंज। आप सोचिए, आपको और हमको प्रभु ग्रहण करने के बाद भी स्वर्ग जाना कितना कठिन है। उसके बाद भी तो ये बेचारे अविश्वासी, उनकी हालत क्या होने वाली है? कोई बाइबल खोलेंगे, एक वचन पढ़ेंगे जरा। कहाँ पे लिखा है यार?
पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 18 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 18 कि यदि धर्मी व्यक्ति मतलब जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया है। धर्मी व्यक्ति मतलब ये नहीं कि सुबह कुत्ते के खादो खा रही मतलब है धर्मी है, वो नहीं। या सुबह उठ के कौओं को खाना खिलाता है ये आदमी धर्मी है, वो धर्मी नहीं। या जब भी ब्रिज के ऊपर से जाता है तो मछलियों को खाना खिलाता है। हाँ, और एक जगह है जहां पे वो कबूतरों को जाके दाना खिलाता है, कोड़ 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 कोड़। ये बहुत धर्मी आदमी है भाई, वो वाला धर्मी नहीं। हाँ, ये सब लोग नरक में जाने वाले हैं। बाहर के काम नहीं चाहिए, अंदर का काम चाहिए। क्योंकि लोग बाहर से देखते हैं, परमेश्वर अंदर से देखता है। अंदर से जिसने अपना जीवन ईश्वर को दिया है, यीशु मसीह को दिया है, और कहा है कि प्रभु जैसे आप पवित्र हैं मैं भी वैसे पवित्र बनूंगा। तो अगर ऐसे धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। अगर आपको और मुझे ही इतनी स्विमिंग भारी करनी है तो हो उनकी हालत क्या है। मेहनत करनी है बहुत भाई, आपको और मुझे बहुत बड़ा काम करना है। हम अपने घर में अटके रहेंगे तो दूसरे घरों को कहां से बचाएंगे। इसके लिए समय कम है, जल्दी से पहले अपने घर को निपटाओ, अपने घर का ठिकाना बराबर करो। आपके घर का ही ठिकाना बराबर नहीं है तो हम दूसरे के घर का ठिकाना किधर से बराबर कर सकेंगे। तिमुथी की किताब में उस दिन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पहला तिमुथी 3 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, नहीं 4 कर, हाँ पहले से ही पढ़ता हूं मैं, 1 वचन से ही। यह बात विश्वास योग्य है कि जो व्यक्ति अध्यक्ष की जगह पे आप बोलेंगे पिताजी, ओके। यह बात विश्वास योग्य है कि जो व्यक्ति पिताजी बनना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है, लेकिन उसके लिए ये बातें अवश्य हैं। पिताजी के लिए कौन सी बातें सही है? कि पिताजी का चरित्र निर्दोष हो। बोलो, पिताजी का चरित्र, और वह एक ही पत्नी का पति हो और कोई रखी हुई नहीं हो, कॉन्क्यूबाइंस, उसकी कोई रखेल न हो। वह संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और धर्म शिक्षा सिखाने में निपुण हो। वह पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, परंतु वह पिताजी कैसा हो? नम्र स्वभाव का हो। वह न झगड़ालू हो और न लोभी। वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। वह अपनी संतान को पूरी गंभीरता से अधीन रखता हो। वह अपनी संतान को पूरी गंभीरता के साथ, मतलब पहले वो खुद प्रभु की बात मानेगा और फिर अपने बच्चों को सिखाएगा। ये गुण होने चाहिए कि पिताजी के अंदर। ये चुनौती है आप लोगों के लिए। ऐसी लोभी दुनिया में हम लोभ न करें, प्रभु का समय आके प्रभु को दें और धंधे को बाय बाय ताला लगा के इधर आ जाएं, तो आप साबित करते हैं आप लोभी नहीं है। लेकिन अगर आपका मन उधर लगा हुआ है, मैं जल्दी से बंदो 7:30 बंदो मैं उड़ते जाऊं, वही दुकान पे वेही रहा, आप लोभी हैं। पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, नशा ही नहीं, खाली दारू का नशा नहीं, दुनिया की किसी भी चीज का नशा नहीं। एक ही चीज का नशा हमारे ऊपर हो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमको चुना है, हम उसके अंदर। जब तक हवा नहीं आई थी तब तक आदम कौन से नशे में था? प्रभु के नशे में था।
प्रभु की आज्ञाओं में लगा हुआ था, ये काम प्रभु ने दिया, ये काम सब प्रभु 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 के। उसको ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं अकेला हूं, मुझे शादी की जरूरत है। नहीं नहीं, वो काम में, प्रभु के आज्ञा में इतना बिजी था, उसने अपने आप को इतना दे दिया था कि उसको आज लोग इतने सुस्त हैं प्रभु के काम में कि पूरा दिन खाली लड़कियां ढूंढने में लगाते हैं, और लड़कियां लड़का ढूंढने में। यहां तक कि कई लोग कलीसिया छोड़ के लड़का ढूंढते हैं, लड़कियां ढूंढती हैं। यह चरित्र है आज की जनरेशन का। लेकिन एक अध्यक्ष, एक पिताजी, एक घर का लीडर वो होना चाहिए जो अपने बच्चों को सही डिसिप्लिन वाला बनाए। और वो डिसिप्लिन कभी बनाएगा? जब वो पहले खुद बराबर होगा भाई। और अगर आपको खुद को बराबर होना है तो आपको पहले खुद को परमेश्वर के घर में लेकर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मालूम पड़े कि परमेश्वर का वचन है क्या भाई, मुझे सीखना क्या है जो मैं सिखाऊं, ये बाइबल में क्या लिखा है। आपको बाइबल लेके जाके बाइबल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप क्या सिखाएंगे आपके बच्चों को? हवाई बातें। परिवार क्यों बर्बाद हो रहे हैं? इसी रीजन से, क्योंकि उनको वचन भी मालूम नहीं और वचन की चाह भी नहीं है। ये मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, हमारे प्रभु का दर्शन के लोगों में वचन की भूख है। नहीं तो लोगों को धक्का देके प्रभु के घर में लाना पड़ता है दूसरी कलीसियाओं के अंदर। 7 बजे का टाइम होगा तो 8 बजे जाएंगे, 8:30 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको इतना आशीष करता हूं भाइयों बहनों, और मैं विश्वास करता हूं कि ये आपके वचन की भूख आपको इतना तृप्त करेगी कि आपके द्वारा आपके बच्चे बहुत आशीषित होंगे, आपके बच्चे चमकेंगे। मेरी ये दुआ है, आपके बच्चे जिए। हालेलुया। जब आपको वचन आएगा तब आपके अंदर सही फैसले आएंगे। हालेलुया। अब्राहम के अंदर वचन था, इसके लिए प्रभु ने कहा मैं अब्राहम को जानता हूं। क्यों? कोई अब्राहम कोई खूबसूरत व्यक्ति नहीं था या कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक ही चीज अब्राहम के अंदर थी, वो थी परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए चाह, वचन को पूरा करने की चाह। चूक जाता था थोड़ी कई बार, लेकिन उसका मन खराब नहीं था। हालेलुया। उसको पूरा भरोसा था प्रभु के ऊपर कि जिसने मुझे बुलाया है वो मुझे आशीष करेगा। इसके लिए जब प्रभु ने कहा कि तेरा जो ये लूत है भतीजा, पूंछ लेके घूम रहे हो, इसको विदा करो, हाँ, इसको अपना पार्टनर मत बनाओ, अलग हो जाओ पार्टनरशिप से। तब सही मौका देखकर अब्राहम ने लूत को कहा, लूत अभी हम लोग साथ में नहीं चल सकते, तो अभी 2 रास्ते हैं, एक नासिक की ओर जा रहा है, एक पूना की ओर जा रहा है। तुम नासिक जाएगा तो मैं पूना जाएगा, और तुम पूना जाएगा तो मैं नासिक जाएगा। हालेलुया। और लूत ने देखा कि नासिक में बहुत हरियाली है और पूना में इतना नहीं है हरियाली, तो उसने बोला ठीक है अभी अलग ही होना है। तो उसने अब्राहम को बोला मैं नासिक जाता हूं। अब्राहम ने बोला बिल्कुल जाओ। अब्राहम को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब्राहम को मालूम था कि मैं बयाबान में भी पांव रखूंगा तो परमेश्वर उस बयाबान को हरियाली बना दे। इतना अब्राहम से सुनने के बाद भी लूत ने अपने जीवन में गलत फैसला लिया। लूत गलत फैसले की वजह से अटक गया। वो किधर जाके अटका? सद्दूम, जहां पे दिन को भी पार्टियां होती थी, रात को भी पार्टियां होती थी, और सुबह को भी पार्टियां होती थी। रात को भी दारू, सुबह को भी दारू,
दिन को भी दारू, और वहां पे लड़कियों को लड़के नहीं चाहिए, लड़कों को लड़कियां नहीं चाहिए, वहां पे लड़कों को लड़के चाहिए। ऐसी जगह खतरनाक, वहां पे कौन फंस गया? ये लूत। गलत फैसला। अपने परिवार को बर्बाद करने का एक आसान तरीका है गलत फैसले लो, आपका परिवार आराम से बर्बाद हो जाएगा, जैसे लूत ने किया। सदोम। तब प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुमसे कोई बात छुपाऊं? सवाल ही नहीं है, आप मेरे दोस्त हो अब्राहम, लेकिन ये सदोम और गमोरा है ना, ये मेरी नजर में गिर गए हैं, मैं सदोम और गमोरा को मिटा दूंगा। मैं वहां पे अर्थक्वेक भेजूंगा, मैं वहां पे सुनामी भेजूंगा, मैं वो जगह पे ये भेजूंगा। ये परमेश्वर के डिसीजन है। कभी जब भी पाप बढ़ जाता है, हालेलुया। अब्राहम का सही फैसला, लूत का गलत फैसला। अब्राहम का परिवार ब्लेस्ड हुआ, लूत का परिवार फंस गया। फंस गया, बोलो फंस गया। प्रभु ने स्वर्गदूत भेजे, किसको? सदोम और गमोरा को। और जैसे ही स्वर्गदूत गए तो वहां के जो रहने वाले व्यभिचारी लोग थे सदोम के, उन्होंने बोला हम तो एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को, ये नए मर्द लोग आए हैं और वो भी लगता है थोड़ा फॉरेनर है। उनकी राल टपकने लगी मर्दों को देखकर, मर्दों की राल मर्दों को देखकर टपकने लगी। आप सोचिए कितनी गंदगी है। हालेलुया। बात फैल गई तुरंत, अरे दो मर्द आए किधर से, बाहर से, बहुत खूबसूरत है। वो बोलने लगा मैं उससे भागी पाएगा, वो बोलता है मैं करेगा, वो बोलता है मैं गलत काम, वो सब आके लूत के घर के बाहर, हाँ उसको निकालो दोनों को, स्वर्गदूतों को, हमें उनसे गलत काम करना है। आप सोचिए जिस शहर के मर्दों की ये हालत हो, वो शहर बना रहेगा? हाँ? जिस परिवार में ऐसे मर्द लोग, व्यभिचारी लोग होंगे, वो शहर बचेगा, वो परिवार बचेगा? मैं आपको वार्निंग देता हूं, व्यभिचार आपके जीवन से बाहर निकलना ना चाहिए। हम व्यभिचार के लिए नहीं बनाए गए। मैं खास इस देह का टेक केयर करता हूं, खास। मैं रोता हूं पिछले पाप याद करके। मैंने जो गलत डिसीजन, गलत व्यभिचार अपनी जिंदगी में लिए थे, मैं रोता हूं उसके लिए आज भी। एक बार पश्चाताप नहीं किया, कई बार किया है। मैं घड़ी घड़ी रोता हूं प्रभु के आगे कि प्रभु आगे कम से कम आने वाले समय में मैं ऐसे जाल में न फंसूं कभी। ऐसा व्यभिचार बहुत खतरनाक है। निकालो इनको स्वर्गदूतों को बाहर। उनको क्या मालूम स्वर्गदूत है, उन्होंने बोला ये मर्दों को निकालो। लेकिन ये लूत क्योंकि कुछ तो सीख के आया था अब्राहम से, परमेश्वर का भय रखता था, उसने बोला नहीं ये गलत काम मत करो, मैं अपनी बेटियां देने के लिए तैयार है तुमको, लेकिन ये मर्दों के साथ मर्द, ये गलत काम मत करो। उन्होंने बोला हमको तुम्हारी बेटियां नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा दर्जा जो है ना वो एकदम गिर गए हम लोग। अभी हमको औरतों के साथ व्यभिचार नहीं, मर्दों के साथ करनी है। मुझे बोलते हुए प्रचार करते शर्म आता है, मैं आपको बताऊं, शर्म आती है मुझे ये सब बातें बोलते। जब लूत नहीं रोक सका तब स्वर्गदूत, उन्होंने दरवाजा खोला, और जब स्वर्गदूत ने दरवाजा खोला तो उनकी ज्योति से वो सारे लोग अंधे हो गए। अंधे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने अपने घर चले गए, क्योंकि मिला ही नहीं उनको। लेकिन उनका घर, पूरा शहर तबाह हो गया। उनका शहर तो तबाह हो गया, लेकिन लूत, जिसको मालूम था सदोम की हालत ऐसी है, फिर भी उसने अपने परिवार को सदोम जैसे शहर में रखा है कि नहीं? बेवकूफी की बात। आपको मालूम हो कि जिस पाड़े में ऐसे जवान लोग रहते हैं, ऐसे बियर बार वाले लोग हैं, ऐसी व्यभिचार की जगह है, आप उस जगह पे अपने फैमिली को रखते हो
तो आप बेवकूफ हुए कि आप बुद्धिमान हुए? तो लूत कौन हुआ? उसको मालूम था गमोरा, सदोम, रेड एरिया है, रेड एरिया से भी बदतर। ऐसी जगह पे तुम अपनी बेटियों को कैसे रखते हो भाई? अरे बाजू में क्लब है, ये है क्लब है, और आप उधर रहते हो। आप उठ के दूसरी जगह जाओ ना यार, घर बेच के, या वो भाड़े पे देके आप दूसरा घर ले लो जाके। आपको अपने बच्चों की परवाह नहीं है क्या? आप कौन से बाप हैं? जब हम कलाकुंज में रहते थे, नीचे वो हुक्का बार था, और कविता और हम पीछे पड़ गए हुक्का बार के, प्रार्थनाओं में पीछे पड़ गए। ये हुक्का बार बंद हो, हुक्का बार बंद हो, हुक्का बार बंद हो। और क्या हुआ? एक दिन रात को पुलिस का वैन उधर खड़ा था, और कविता और हम बाहर निकल रहे थे कलाकुंज में से। कविता ने भी मुस्कुराया और मैंने भी मुस्कुराया। बंद हो गया। क्यों? नहीं तो हमारे बच्चे फंस जाएंगे भाई। इस वक्त मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूं, मैं कॉम्प्लेक्स के लिए प्रार्थना करता हूं, गलत एकताएं खत्म हो, गलत संगठन बंद हो, व्यभिचार का संगठन वहां पे बंद हो। क्यों? क्योंकि मैं बाप हूं। मैं जानता हूं मेरा बेटा वहां से गुजरेगा, मेरी बेटी गुजरेगी, मेरा पोता थोड़ा बड़ा होगा वो गुजरेगा। वो अगर गलत चीजें देखेगा तो? बाप हूं मैं, बाप। खाली मुझे पैसा नहीं कमाना है बंटी। अगर आप खाली पैसा कमाने में लगे हो और घर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, पछताएंगे जिंदगी में बहुत। हमें से कई मर्दों को ऐसा लगता है कि जैसे हम पैसे कमाए तो मानो बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं। पैसा तक कमाए। बेवकूफ लोग पैसा कमाने के चक्कर में घर में ध्यान नहीं देते। और फिर बेटी अटक गई किधर, बेटा भी अटक गया किधर। ये हालत है। ये किसकी लापरवाही है? उनकी। तमाशा कंदो घर में। आप क्या करेंगे घर में? दोनों लीडर हैं। आपका काम है अपने पति को इन्फॉर्म करना, डार्लिंग हम ये कौन से घर में रह रहे हैं, इतना उथण खपे असांखे, यहाँ पे बहुत खराब है ये माहौल, ये मोहल्ला, ये पाड़ा बहुत खराब है, हमारे बच्चों का क्या होगा। उठाऊं इतना। जब आप फैसले करेंगे, गट्स होगे, आप अपनी पत्नी से बात कर सकेंगे। गट्स होने चाहिए। पवित्रता में जीवन जीने के लिए गट्स चाहिए। अपनी पत्नी को पाप से बचाने के लिए आपको गट्स चाहिए। अपने बच्चों को पाप से बचाने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। सब काम प्रभु पर थोपने से काम नहीं होगा। प्रभु बोलेगा जो काम तू कर सकता है वो तू करेगा, तो जो काम तू नहीं कर सकता वो मैं करूंगा। सब कम प्रभु न कंदो। जेकॾहिं प्रभु चएव तो मुर्गी खाओ त मां तोखे चङो कंदुमि, त तव्हांखे मुर्गी खाइणी पवंदी। न मुंहिंजे पेट में ई न वई आहे मुर्गी, अंडो बि न वियो आहे, त छा वियो आहे? एनासिन, मेटासिन, सिन सिन सिन, पाप 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 वियो अंदर। ये पाप कैसे निकलेगा? जब अंडा जाएगा। नहीं प्रभु आप मुझे ऐसे ही चंगा कर, मां आई आया ते मुझे ईअं ही चंगो कर। जो आप कर सकते हो वो आप करेंगे, तो जो आप नहीं कर सकते वो प्रभु आपके लिए करेगा। फैसले आप ले सकते हो। मैं ये बंद करूंगा इधर। आप फैसले ले सकते हो। बोलो अपने पड़ोसी को, आप फैसले ले सकते हो। अगर लूत ने सही फैसला लिया होता तो वो अपनी पत्नी को खोता नहीं था। उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई किसकी वजह से?
लूत की वजह से। क्योंकि लूत अगर अपनी पत्नी को बराबर समझाता था, उसके ऊपर मेहनत करता था, उसको डिसिप्लिन करता था, तो वो पीछे नहीं देखती थी। लेकिन लूत ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं, हाँ तो के पैके, हाँ वन वन पैके भाई, मैं हफ्ते में 2 बार मैके जाए, हाँ वन वन मुंहिंजी राणी वन वन, वहीं तू मथियो सूरा वन, हाँ हालेलुया। मैं इधर सहेलियों के साथ भी जाएगी, हाँ जाओ जाओ जाओ। मैं इधर घूमने के लिए भी जाओ 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 जाओ। मां सॼी देर पंहिंजी भेण सां वेहंदसि, हाँ वन वे वञी पंहिंजी भेण सां वन वन निकुर बता। ये घर की सत्यानाश। आज आपको फैसले लेने हैं। घर में प्रॉब्लम किसकी वजह से है? आपकी वजह से। क्योंकि घर का बड़ा कौन है? मैं हूं। जिस दिन आप कबूल करेंगे ना मैं मुर्दार हूं, तो आपको जरूरत महसूस होगी कि मैं अभी सूबेदार बनूं। हालेलुया। लेकिन आप अगर अपने आप को मुर्दार समझते ही नहीं है, तो सूबेदार कभी बनेंगे? फिर बहनों, आज जाने के पहले क्या करना है? बोलो, आज जाने के पहले फैसला लेना है। अपने आप से सवाल पूछो, मेरा परिवार कहां है? काश लूत अपने आप से पूछता था, मेरा परिवार कहां है, और उसको मालूम पड़ता था सोदोम में। अरे सोदोम में डेंजरस जगह है। अरे भाई, मेरा परिवार किधर रहता है? जो एरिया में गुंडे बदमाश रहते हैं, आप उनके बीच में रहते हैं। आपको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको शिक्षाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती? तो आपको शिक्षाएं लेनी पड़ेगी। मैं यहां पे हर पति को कम करता हूं, हर बाप को मैं यहां से आज्ञा देता हूं, अगर आप वचन का सही अध्ययन नहीं करेंगे तो आप वचन को सही समझेंगे भी नहीं, और अगर आप वचन को सही नहीं समझेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या समझाएंगे, और अगर आप बच्चों को नहीं समझाएंगे तो आपके परिवार की हालत खराब होने वाली है। नहीं, मैं ब्रदर अपने बच्चों को क्या करूंगा? आपके पास भेजूंगा। मेरे पास भेजोगे तो बाप तुम हो, मैं मेहनत आपके बच्चों के ऊपर मैं करूं, तू न करने मेहनत है। हाँ? नहीं, मैं वो बच्चों को वो संडे क्लास, इसके लिए हम लोग इधर संडे क्लास चलाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप आता नहीं है, मां का भी ठिकाना नहीं है, और बच्चों को याद रखना चाहिए कि आपके बच्चों का पहला टीचर मैं नहीं हूं, स्कूल वाले टीचर नहीं है। आपके बच्चों के सबसे पहले टीचर आप हैं। जो आप करेंगे वही बच्चे करेंगे, जो आप नहीं करेंगे वो बच्चे नहीं करेंगे। तो इसके लिए यहां से जाने के वक्त अपने अंदर फैसला ले लें कि जो वचन में लिखा है नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा। वचन में लिखा है जो करो तो मैं करूंगा। धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, और न पापियों के मार्ग में खड़े होते, और न ही ठट्ठा करने वाले मंडलियों में बैठते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होती है और दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करते रहते हैं। इसलिए उनका जीवन ऐसे पेड़ के समान है जो नालियों के किनारे लगा हुआ है, जो अपनी ऋतु में फैलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसका जीवन ऐसा ही होगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।